हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईटीएम। आज की इस मेगा वीडियो के अंदर आपको एक्सेल के 3 पावरफुल फॉर्मूलोज के बारे में, फंक्शंस के बारे में सीखने को मिलेगा। पहले फंक्शन का नाम है एल लुकअप, दूसरे फंक्शन का नाम है बी लुकअप और तीसरे फंक्शन का नाम है एच लुकअप। यानी कि इस मेगा वीडियो के अंदर आपको तीनों लुकअप फंक्शन सीखने को मिलेंगे। साथ के साथ मैं बताना चाहूंगा कि ये तीनों फंक्शंस आपके एडवांस एक्सेल की बुक में से लिए गए हैं, जिस बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस बुक का नाम है अनलॉक द पावर ऑफ स्प्रेडशीट। इस बुक के अंदर एडवांस एक्सेल के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है विद द नॉलेज ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। नाउ आप इसको अच्छी तरीके से रीड करके अपने एडवांस एक्सेल की स्किल को बूस्ट कर सकते हो। नाउ इस वीडियो की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि लुकअप फंक्शन, वी लुकअप और एच लुकअप में क्या डिफरेंस है और इनका हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस मेगा वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पीसी में एक्सेल को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने अपने पीसी में एडवांस एक्सेल के लिए एक स्प्रेडशीट ओपन कर ली है, जिसमें हम अपनी सबसे पहले शीट को ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट हम उस पर अप्लाई करेंगे अपने फंक्शन को। तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि आज का जो वीडियो है वो लुकअप फंक्शंस के ऊपर होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी डेटा को यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। आफ्टर दैट हम उस पर अप्लाई करेंगे लुकअप फंक्शन। तो जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी हम कोई डेटा रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए हम शुरुआत की 2 सेल्स को खाली छोड़ देंगे। बाकी बात हम थर्ड नंबर की जो सेल है उस पर क्लिक करके अपनी सबसे पहली हेडिंग जो कि हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जो कि हमें गिवन है एम्प्लॉय आईडी। जस्ट वन हमने इस तरीके से अपनी सबसे पहली हेडिंग लिख दी है। दूसरी हेडिंग हमें गिवन है एम्प्लॉय नेम। आफ्टर दैट अगली जो हमें हेडिंग गिवन है वो है सैलरी। आफ्टर डेट अगली जो हेडिंग है वो है डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमने लिखा डिपार्टमेंट। आफ्टर डेट हमने यहाँ पर सारी जो हेडिंग्स थी उनको टाइप कर लिया है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो ऊपर की 2 सेल्स थी उनको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और उनको कर लेना है हमें मर्ज। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर हमें ऑप्शन गिवन है मर्ज एंड सेंटर के नाम से। इस पे क्लिक करते ही आपकी जो सिलेक्टेड सेल्स होंगी वो मर्ज हो जाएंगी। मर्ज मतलब कि वो एक हो जाएंगी। अब हम इसमें एक नाम देंगे जो कि है लुकअप फंक्शन। हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया है। नाउ अब हम करने क्या वाले हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय के आईडीज के नंबर लिख लेते हैं, जो कि हमें गिवन है 1001, 1001, 1002। नाउ ये जो नंबर रहेंगे हमारे वो नंबर 120 तक रहेंगे, यानी कि 1020 तक। तो हम इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं 1020 तक। यस, यहाँ तक हमने इसको ड्रैग कर लिया। नाउ अब हम इसमें करेंगे क्या कि जो हमारी फॉर्मेटिंग रहती है मेन, अब हम उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने अपनी हेडिंग दी है लुकअप फंक्शंस की, उसको थोड़ा सा अपना फॉर्मेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको कर लिया मिडिल एंड सेंटर। नाउ हम इसको कर लेते हैं बोल्ड। आफ्टर डेट हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा फॉन्ट को चेंज कर देंगे, जो कि हम इसमें ले लेते हैं फर्स्ट। यस, हमने यहाँ पर इस तरीके से फॉन्ट ले लिया स्टाइल में। नाउ हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, जो कि करीबन 20 रहेगा। और नेक्स्ट चीज रहेगी हमारी जो छोटी हेडिंग्स हैं, यानी कि जो हमारी टॉपिक्स हैं, उनको हम यहाँ पे कर लेते हैं सिलेक्टेड। नाउ बोल्ड, और इसमें कलर कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रे कलर का। ओके, और वो जो हमने पहली जो हेडिंग दी है लुकअप फंक्शन, इसमें भी थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ से पिकअप कर लेते हैं ये कलर। और जो फॉन्ट कलर रहेगा वो हमारा व्हाइट रहेगा। नाउ अब हमें करना क्या है कि पूरी जो सीट है हमारी उसको एक साथ हमें सिलेक्ट करना है। एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल वन, आपको अपने माउस को सबसे पहली जो हेडिंग दी है आपने मर्ज वाली सेल में, उस पर क्लिक कर दीजिए, सिंगल क्लिक। अब नाउ आपको इसको करना क्या है, लेफ्ट बटन को दबाए रखना है यहाँ पर, और नीचे की तरफ आपको इसको ड्रैग करना है। इस तरीके से आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर पाएंगे। नाउ अब आपको करना क्या है कि इसको मिडिल एंड सेंटर की फॉर्म में रख लेना है कुछ इस तरीके से। यस, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आता है कि इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट करने के साथ साथ इसमें बॉर्डर भी लगा देते हैं, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है सिलेक्ट बॉर्डर। नाउ क्लिक ऑन ऑल बॉर्डर, जो कि हमने यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया है। इतना करने के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे सामने वो है एम्प्लॉय का नेम, जो कि हमें गिवन है अपनी शीट के हिसाब से, जिसमें सबसे पहला नाम हमें गिवन है राजू।
तो हमने नाम लिखा यहाँ पर इस तरीके से राजू। नाउ उसकी जो सैलरी हमें गिवन है 92671। नेक्स्ट जो हमारे सामने गिवन है वो है डिपार्टमेंट्स, जो कि है सेल्स। नेक्स्ट जो नेम है एम्प्लॉय का वो है रमेश, यहाँ पे लिखा हमने रमेश। नाउ अब इसकी जो सैलरी है वो है 84,120 और ये जो इसका डिपार्टमेंट है वो है ऑपरेशनल इसका क्या है डिपार्टमेंट है। कुछ इस तरीके से आपको भी डेटा रिकॉर्ड कर लेना है। मैं इससे पहले भी वीडियो में समझा चुका हूँ कि कैसे हम डेटा एंट्री का रिकॉर्डेशन कर सकते हैं, वो भी हमारी एडवांस एक्सेल की सीरीज में पहले ही टॉपिक कवर हो चुका है। चाहो तो आप उस तरीके से भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट मैं इसको इजीली रिकॉर्ड करके आपको दे देता हूँ, जो कि आप अपनी भी शीट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ सेम वैसे भी आप ही क्रिएट करें। तो चलिए इस शीट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। यस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी पूरी शीट कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपने लुकअप फंक्शंस के लिए एक अलग से छोटी सी शीट बना दी है, जो कि सेम इक्वल है हेडिंग वाइज भी और डिपार्टमेंट वाइज भी। बट यहाँ पर सबसे मेन चीज है कि हमने कोई भी एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? वो क्योंकि हमें यही चीज फाइंड करनी है आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ आप नीचे देख सकते हैं कि IITM कंप्यूटर एजुकेशन मथुरा, यानी कि अगर आप मथुरा के रहने वाले हैं तो आप एडवांस एक्सेल का कोर्स नजदीकी IITM कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आके कर सकते हैं, जिसकी मात्र कुछ फीस है जो कि आपको रिसेप्शन के थ्रू बता दी जाएगी, जिसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है जो कि आपके सामने गिवन है। साथ के साथ अगर आप कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एडवांस एक्सेल की जो बुक है वो फ्रीली अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते, आप घर से ही बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये बुक आपको पार्सल कर दी जाएगी साथ के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि बस सिर्फ मेरे को बुक चाहिए तो आप बुक की प्राइस 350 पे करने के बाद इसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कैसे हम लुकअप फंक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। यस, आप सही सोच रहे हैं कि लुकअप फंक्शन भी आपके इस एडवांस एक्सेल की बुक में गिवन है, जो कि पेज नंबर 38 पर अवेलेबल है। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑपरेशन को, अपने ट्रीटमेंट को, जिसमें सबसे पहली चीज आपके सामने गिवन है एम्प्लॉय आईडी। और हम कुछ एज्यूम करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर लिया 1005, यानी 1005 नंबर पर जिस भी एम्प्लॉय का नाम है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है अलग से। तो जिसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू एल लुकअप ब्रैकेट ऑन। यहाँ पर लुकअप फंक्शन ऑन करने के बाद सबसे पहली चीज आपसे जो पूछी जा रही है सिंटैक्स वाइज, वो है लुकअप वैल्यू। सिंपल वन, जो हमें अवेलेबल एडी नंबर है वो हमारे लिए लुकअप वैल्यू मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा आपके पास लुकअप वैल्यू गिवन रहेगी, जो कि आपको अपने टेबल में से फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल वन, हमें लुकअप वैल्यू गिवन है जो कि हमने सेलेक्ट कर ली है। नाउ अब हम क्लिक करेंगे कॉमा के बटन पे। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारे सामने लुकअप वेक्टर, यानी कि जो आपने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट की है वो आपकी प्रेजेंट में जो अवेलेबल सीट है उसमें कौन सी कॉलम से बिलोंग करती है। तो ये हमारी सबसे फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करती है, तो आपको पूरा फर्स्ट कॉलम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। नाउ अब आपको करना है कॉमा बटन पे प्रेस, और इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है, आपके सामने आता है रिजल्ट वेक्टर, यानी कि आपको कौन सी सेल्स में से, कौन सी कॉलम में से आंसर चाहिए, रिजल्ट चाहिए, उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमें यहाँ पर एम्प्लॉय नेम में से आंसर चाहिए, जिसके लिए हम अपनी पूरी एम्प्लॉय की जो सेल्स हैं, जो कॉलम है, उनको हम एक साथ कर लेंगे सिलेक्ट। नाउ अब हमें करना क्या है, सिंपल वन, इसको कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज और देन एंटर। एंटर करते ही हमारे सामने जो नाम आ रहा है वो है करण, यानी कि 1005 पे जो नाम गिवन है वो है करण कम। नाउ अब हमें सिलेक्ट करना है कि करण की जो सैलरी है वो क्या है। सिंपल वन, फाइंड आउट करेंगे लुकअप के थ्रू। तो सिंपल इक्वल टू लुकअप फंक्शन ब्रैकेट ऑन सिलेक्ट लुकअप वैल्यू, जो कि हमारे सामने 1005 गिवन है, कॉमा लगाया। नाउ अब हमें करना क्या है, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी की कॉलम को पूरे को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। कॉमा लगाने के बाद जो अगली सेल की रेंज सेलेक्ट की जाएगी वो होगी सैलरी की। क्यों? क्योंकि सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम सैलरी की रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ना कि नेम वाली सेल्स को। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं करण की जो सैलरी है वो हमारे सामने फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम सेलेक्ट करते हैं कि उसका डिपार्टमेंट क्या होगा। इक्वल टू एल लुकअप ब्रैकेट ऑन, यहाँ पे हमारे सामने इक्वल टू जगह प्लस आ गया है, इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट ऑन। सिलेक्ट करना है हमें सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी को कॉमा लगा के, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है पूरी रेंज एम्प्लॉय आईडी की कॉमा लगा के, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट
के पूरी रेंज को। आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। जैसे कि आप देख सकते हैं जो करण है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, सेम इक्वल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लुकअप फंक्शन को बहुत इजीली और सिंपल वे में आपको समझा चुका हूं। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसको आप सॉल्व करके देखिएगा। आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है 113 आपको दिया जाता है और 119 आपको नंबर दिया जाता है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है और पता लगाना है कि कौन से एम्प्लॉय का इनमें नाम आएगा, सैलरी कितनी आएगी और डिपार्टमेंट क्या इसमें फाइंड आउट होकर आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है अपने आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेल ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से शीट ड्रॉ कर लेनी है, जैसे कि मेरे सामने पहले से शीट गिवन है VLOOKUP के नाम से। सेम ऐसे ही आपको भी शीट ड्रॉ कर लेनी है। शीट ड्रॉ करना मैं पहले ही वीडियो में समझा चुका हूँ, उसका भी डिस्कशन मैंने दे रखा है, आप कर सकते हैं उसको वीडियो को भी कवर। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने शीट में क्या क्या चीज़ पहले से गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज़ गिवन है एम्प्लॉय की आईडी। यहाँ पे हमारे सामने एम्प्लॉय की आईडी गिवन है एक रेंज में। दूसरी रेंज में हमें गिवन है कि एम्प्लॉय की नेम, यानी कि यहाँ पे लगातार एम्प्लॉय के नेम गिवन है लगातार। फिर दूसरी चीज़ आती है हमारे सामने सैलरी यानी कि उनको कितना पे आउट किया जा रहा है हर महीने। और नेक्स्ट आता है हमारे सामने डिपार्टमेंट, जो कि उनके लगातार डिपार्टमेंट क्या क्या है वो हमारे सामने गिवन है। तो डेटा हमारे सामने पहले से गिवन है, बहुत छोटा डेटा है, ध्यान रखिएगा कंपनी में इतना छोटा डेटा मिलेगा ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे डेटा बड़ा भी हो सकता है और डेटा इससे भी ज़्यादा छोटा हो सकता है। सिंपल वन, आपको उसमें से पहले डेटा को रीड आउट करना है। आफ्टर दैट फिर आपको VLOOKUP का यूज़ करना है। तो VLOOKUP का यूज करते टाइम पर आपको मेनली इन 4 पॉइंट को कवर करना पड़ेगा। इन चारों पॉइंट के बारे में आपको पहले से ही डीप नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो पहली चीज आती है आपके सामने लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जो कि आपको डाटा को फाइंड आउट करने से पहले आपको गिवन रहेगी। जैसे कि हमारे सामने जो डेटा गिवन है इसमें से क्या चीज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 1007 नंबर वाले व्यक्ति का नेम, उसकी सैलरी, उसका डिपार्टमेंट फाइंड करना है। तो पहली चीज आपको इन सबको फाइंड करने से पहले आपको एक एम्प्लॉय आईडी लाके दी गई। तो वो एम्प्लॉय आईडी आपके लिए किस तरीके से काम की करेगी? लुकअप वैल्यू की तरह। यानी कि आपको लुकअप वैल्यू पहले से गिवन है 1007, 1011 और 1013। उसके बाद आपके सामने गिवन है टेबल एरे। टेबल एरे क्या होती है? टेबल एरे यानी कि आपकी वो टेबल जहां पर ये पूरा डेटा लोकेटेड है, आपको इसका भी यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद आती है कॉलम इंडेक्स नंबर। आपकी टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं जी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में 4 कॉलम्स हैं और मुझे आंसर सेकंड नंबर के कॉलम में से, थर्ड नंबर के कॉलम में से और फोर्थ नंबर के कॉलम में से चाहिए होगा, तो मुझे इसका भी यूज करना पड़ेगा। लास्ट में आता है रेंज लुकअप, जो कि 2 तरीके केस पे बेस्ड है, जिसमें से एक आता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। यानी कि अब आपको यहाँ पे लास्ट में ट्रू एंड फॉल्स के बारे में समझने को मिलेगा कि कैसे हम ट्रू एंड फॉल्स का यूज करके अपनी सेल्स और अपने डेटा को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डेटा को सॉल्व करने की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के नीचे क्लिक कर लेना है और लगाना है इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ऑन। सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है? लुकअप वैल्यू। तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि लुकअप वैल्यू आपके सामने पहले से गिवन है 1007, उसको आपको क्लिक कर लेना है, कॉमा लगाना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है टेबल एरे। टेबल एरे यानी कि आपकी पूरी टेबल। ध्यान रखिएगा मैं आपको एक शॉर्टकट समझाता हूँ कि कैसे पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो डेटा है ना वो छोटा नहीं हो सकता, बहुत बड़ा डेटा दिया जाएगा आपको फाइंड आउट करने के लिए और बहुत बड़े लार्ज डेटा में से आपको सिलेक्शन करना होगा। तो वो आप माउस से नहीं करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे। तो पहली चीज आपको अपने कर्सर को लेकर आना है इस तरीके से, माउस के कर्सर को, और उसको एम्प्लॉय आईडी पर सबसे पहली सेल पे क्लिक कर लेना है ऐसे। फिर आपको यूज करना है एक शॉर्टकट की का कंट्रोल शिफ्ट राइट, नाउ कंट्रोल शिफ्ट डाउन। जैसे आप इस शॉर्टकट का यूज करेंगे आपकी पूरी शीट विद इन अ सेकंड सेलेक्ट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। चलिए आपने पूरी शीट कर लिया सिलेक्ट, नाउ प्रेस कॉमा बटन। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर। आपकी गिवन दी गई सीट्स, यानी आपने जो सीट सेलेक्ट कर रखी है उस सीट के ब्याह पर बताइए कितने कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ। हमें आंसर किस कॉलम में से चाहिए? सेकंड नंबर के कॉलम में से। तो आपको अपने फॉर्मूला के अंदर लिखना पड़ेगा 2, और अगर आपको थर्ड नंबर के कॉलम में से चाहिए होगा तो आपको लिखना पड़ेगा 3 और फोर्थ में के लिए 4। नाउ कॉमा लगा दिया हमने 2 लिखने के बाद। उसके बाद हमसे पूछा था ट्रू एंड फॉल्स। यस, अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ट्रू यानी कि अप्रोचिएट वैल्यू, यानी कि अगर आपको अप्रोक्सीमेट यानी कि हल्का फुल्का आंसर मैच करता हो तो भी आ जाए, उसके लिए आप यूज करोगे ट्रू। और अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए आंसर, नहीं भाई मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फॉल्स। दोनों के केस के लिए हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? फॉल्स को डिनोट किया जाता है 0 से और ट्रू को डिनोट किया जाता है 1 से। इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि फॉल्स को डिनोट किया जाता है 0 से और ट्रू को 1 से। तो हम अपने केस में यहाँ पे 0 लगाएंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और देन एंटर।
जैसे मैंने एंटर करा, आपके सामने एम्प्लॉय का नेम निकल कर आया है जो कि आपका 1007 नंबर पे गिवन था। सेम ऐसे ही आपको इस व्यक्ति की सैलरी भी फाइंड आउट करनी है। तो सैलरी फाइंड आउट करने के लिए आपको दोबारा से वी लुकअप यूज करना पड़ेगा। इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करनी है हमें लुकअप वैल्यू जो कि आपके सामने गिवन है, कॉमा सिलेक्ट करनी है पूरी टेबल को, जिसके लिए हमने शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन। कॉमा लगाने के बाद हमें कॉलम नंबर अब की बार देना है 3, इस केस में 3 होगा क्योंकि सैलरी फाइंड आउट करनी है। हमने लिखा 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। जैसे हमने एंटर करा तो हमारे सामने सैलरी फाइंड आउट हो गई है। ऐसी सेम हमें डिपार्टमेंट भी फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करनी है आपको दोबारा से वही सेम लुकअप वैल्यू को, कॉमा लगाना है, फिर आपको सिलेक्ट करनी है पूरी टेबल को, कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉमा फिर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपकी कॉलम इंडेक्स नंबर इस केस में है 4 लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है। अब मैं 0 नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको 1 लगा के दिखाता हूँ कि 1 लगाने से क्या होगा। 1 लिखा ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो यहाँ पे आंसर आ गया मार्केटिंग। 1007 नंबर पे क्या मार्केटिंग है? यस है। तो आंसर तो आ गया। आप कह रहे थे कि भाई अप्रोक्सीमेट आएगा। यस, अब समझाता हूँ कि कैसे आपको ट्रू और फॉल्स इस वाले फॉर्मूले में कंफ्यूजन कर सकता है। तो आपने 0 से आंसर निकाला, एग्जैक्ट वैल्यू थी तो निकल आई। अब मैं अपने फॉर्मूले के अंदर से करूंगा क्या, ये इस वाले 1007 नंबर को गायब कर दूंगा, यानी कि इसके लिए कुछ और वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 21, ठीक है, जो कि इस में फॉर्मूले में कहीं है नहीं, पूरी शीट में कहीं नहीं है ये नंबर। एंटर करा, जैसे मैंने इस पे एंटर करा तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय के नेम के नीचे क्या लिखा आ गया, नॉट एप्लीकेबल। सैलरी के नीचे क्या लिखा आ गया, नॉट एप्लीकेबल, जो कि दोनों की केस में 0 अप्लाई था। बट लास्ट में देख सकते हैं आप क्या लिखा है, डिपार्टमेंट के नीचे IT। क्यों भाई, इस वाले केस के अंदर हमने 1 का यूज किया था, यानी 1 क्या करता है, आपको ना नहीं कहेगा, वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं से आंसर लाके दे देगा। ये आंसर कहाँ से लेकर आया जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1021 के ऊपर 1006 दे रखा है, इसके जस्ट सामने जो डिपार्टमेंट है वो IT है, ठीक है। तो इसने आंसर जस्ट उससे ऊपर वाले में से लाके दिया है, ऊपर वाली जो सेल्स थी 1006 वाले में से, उसमें से IT लाके यहाँ पे दे दिया है। सेम ऐसे अगर आप एम्प्लॉय के नेम के अंदर जैसे हम डबल टैप करते हैं, यहाँ पे लास्ट में 0 हटा देते हैं और लिख देते हैं 1 और देन एंटर, तो यहाँ पे नाम निकल कर आएगा, मगर ये नाम है किसका है, 1006 का। तो सेम ऐसे ही आप 0 की जगह 1 का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो आंसर है कभी भी ना नहीं आएगा। बट ध्यान रखिएगा, इसके भी केसेस होते हैं कि कई जगह पर हमें आंसर चाहिए ही चाहिए होता है तो वहाँ पे ट्रू का यूज करते हैं, और कई जगह पर हमें आंसर एग्जैक्ट चाहिए होता है तो वहाँ पर हम 0 का यूज करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जिसकी हेल्प से आप वी लुकअप का अच्छी तरीके से यूज कर सकें। ध्यान रखिए जो मैंने आज आपको समझाया है ये सब कुछ बेसिक लेवल है वी लुकअप का यूज करने के लिए। और मैंने आपसे पूछा भी है, यहाँ पे नीचे देखते हैं दो क्वेश्चन आपके लिए, 1011 और 1013 के जो आंसर है वो आपको फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए टास्क है जो कि आपको सॉल्व करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले एक्सेल ओपन कर लेना है। जैसा कि सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक्सेल ओपन कर रखा है और साथ के साथ मैंने एक शीट ड्रॉ कर रखी है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से एक शीट ड्रॉ कर लेनी है एच लुकअप की। ध्यान रखिएगा, ये जो एच लुकअप की शीट है ये आपके एडवांस एक्सेल की बुक में गिवन है, जिसका नाम है अनलॉक द पावर ऑफ स्प्रेडशीट। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और साथ साथ इसके प्राइसेस में यहाँ पे मेंशन मैंने कर रखे हैं, यानी कि अभी इस टाइम पर जो प्राइजेस हैं इसके वो डाउन चल रहे हैं। ओनली 349 यानी 350 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हैं, 1 रुपये डिलीवरी कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहले तो आपको इस तरीके से शीट ड्रॉ कर लेनी है, साथ साथ हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका आपको आंसर देना है, और साथ में एच लुकअप क्या है उसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज जो कि हमने लिख रखी है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजेंटल लुकअप, यानी कि हमारे सामने जो शीट गिवन है उसके अंदर जो डेटा फील्ड किया गया है वो कुछ इस तरीके से फील्ड गया है हॉरिजेंटली तरीके से, यानी नाम यहाँ पे जो नाम गिवन है वो हमें हॉरिजेंटल तरीके से गिवन है, एम्प्लॉय की आईडी भी हॉरिजेंटल नंबर से गिवन है, डिपार्टमेंट्स, रिलीजन्स, सैलरी, ये सब चीज़ हमें हॉरिजेंटल वे में यहाँ पे क्या है गिवन है। साथ साथ क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पे और गिवन है, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक एम्प्लॉयज़ हैं जिनके नाम, डिपार्टमेंट्स, उनका रिलीजन्स, उनके सैलरी गिवन है, ठीक है। अभी तो आपके सामने ये जो शीट है वो सिर्फ 10 एम्प्लॉयज़ की है, मगर ध्यान रखिएगा अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर सिर्फ 10 ही एम्प्लॉय हों, वहाँ पे 10,000 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो आज का जो पूरा फंक्शन है उसको अच्छे से समझिएगा, आपके बहुत काम आएगा आगे चल के।
तो यहाँ पे पहली चीज़ तो एच लुकअप का पूरा फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। इसका यूज़ है व्हेन कंप्लेसेस वैल्यू आर इन अ रो एक्सिस द टॉप ऑफ द टेबल, यानी कि यहाँ पर जो पूरा टेबल है वो किस तरीके से एक्सेस किया गया है, रो तरीके से, यानी कि पूरा हॉरिजॉन्टल तरीके से। तो इसका जो सिंटैक्स बनता है वो क्या है हमारे सामने, सिंटैक्स है हमारे सामने यहाँ पर एच लुकअप, जिसके अंदर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है एक लुकअप वैल्यू को, फिर एक टेबल एरे को, फिर रो इंडेक्स नंबर आपको लिखना है और लास्ट वन आपको रेंज लुकअप टाइप करना है। तो यहाँ पे हमारे सामने शीट गिवन है कि हमें किन किन लोगों के एच लुकअप के हेल्प से नेम, डिपार्टमेंट, रिलीजन्स और सैलरी फाइंड करनी है। तो नंबर 5 नंबर पे जो एम्प्लॉय है, हमें नहीं पता कौन सा एम्प्लॉय है, बट हमें 5 नंबर के एम्प्लॉय का नेम, उसका डिपार्टमेंट, उसका रिलीजन, उसका सैलरी, ये तीनों चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल में जब भी अगर आप कोई फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले इक्वल टू का बटन प्रेस करना होगा, जो कि हम बेसिकली पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इक्वल टू दबाना है आपको कुछ इस तरीके से और यहाँ आपको लिखना है एच लुक अप ब्रैकेट ऑन। नाउ अब आपके सामने सिंटैक्स ओपन हो चुका है जहाँ पे लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू। तो सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान रखिएगा ऊपर हमें यहाँ पे जो 5 नंबर गिवन है वो एज अ लुकअप वैल्यू गिवन है, ये हमें हमेशा गिवन रहती है किसी भी शीट में अगर आप सॉल्व करेंगे तो। कॉमा लगाने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है टेबल एरे। टेबल एरे यानी कि आपकी टेबल जहाँ पे डाटा एक्सेस करता है, यहाँ पे डाटा आपका रिकॉर्ड है। तो चलिए अपने डाटा को पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे पिछली वीडियो में यानी वी लुकअप में मैंने सिखाया था आपको कि कैसे हम पूरी शीट को एक सेकंड में सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के आपको राइट बटन प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के आपको डाउन बटन प्रेस करना है, जिससे कि आपकी पूरी शीट विद इन अ सेकंड सेलेक्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछा जाता है यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर। ध्यान रखिएगा कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं रो इंडेक्स नंबर। इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है द रो नंबर फ्रॉम विच द मैचिंग वैल्यू विल बी रिटर्न, यानी कि आपको वो रो नंबर लिखना है जिस रो में से आपको आंसर चाहिए। तो पहली चीज आप इनकी तरफ मत देखिएगा, 1 2 3 4 इनकी तरफ मत देखिए, आप टेबल के ब्याह पर चलिए। जो टेबल आपके सामने हमने सेलेक्ट की है, इस टेबल के अंदर कितनी रो हैं, 1 2 3 4 5, यानी 1 नंबर पे एम्प्लॉय, सेकंड पे फर्स्ट नेम, थर्ड पर डिपार्टमेंट, फोर्थ पर रिलीजन और फिफ्थ पर सैलरी। तो आंसर हमें नेम में से चाहिए, तो नेम हमारे सेकंड नंबर की रो में से है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 2। आफ्टर डेट आपको कॉमा लगाना है और लिखना है 0। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 0 क्यों यूज़ करना है, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए है, हमें अप्रॉक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो हमने 0 लिखा और देन एंटर। एंटर करते ही आपके सामने 5 नंबर पे जो एम्प्लॉय का नाम है वो निकल के आ चुका है, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है। नाउ अब हम डिपार्टमेंट निकालते हैं सेम इसी फॉर्मूले से, इक्वल टू एच लुक अप ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करनी है आपको लुकअप वैल्यू जो कि 5 है, कॉमा, फिर से आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी यानी कि पूरी जो टेबल है उसको सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है रो इंडेक्स नंबर। इस केस में हमारा रो इंडेक्स नंबर होगा नंबर 3 यानी कि डिपार्टमेंट के लिए 3, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। नेक्स्ट रिलीजन निकालना है, चलिए इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं एच लुकअप की हेल्प से। पहले लुकअप वैल्यू हमने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट, फिर उसके बाद आपकी टेबल जो कि गिवन है कुछ इस तरीके से, कॉमा इंडेक्स नंबर 4, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। लास्ट सैलरी इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट लुकअप वैल्यू, कॉमा सिलेक्ट ऑल टेबल, कुछ इस तरीके से हमने टेबल को करा सिलेक्ट, कॉमा लुकअप वैल्यू के बाद हमारे पास रो इंडेक्स नंबर पूछा है नंबर 5, कॉमा यहाँ लिखेंगे हम 1। ध्यान रखिएगा मैं लास्ट फॉर्मूले में 1 लगा रहा हूँ, तो ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। नाउ अब हमारे सामने सब चीज़ फाइंड आउट हो चुकी है। अगले 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं 4 नंबर और 7 नंबर, जो आपको खुद फाइंड आउट करने हैं अच्छी तरीके से, जो कि वो मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए करके दिखाइएगा। तो 5 नंबर पे जो नाम था, डिपार्टमेंट था, रिलीजन था, सैलरी था, वो हम तीनों चीज़ों को फाइंड आउट कर चुके हैं, 5 चीज़ों को। तो नाउ अब हमें करना क्या है कि इसमें से जो फॉर्मूला था, इसमें 0 यूज़ किया था हमने इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हमने 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 1। तो अभी भी अगर आपको नहीं पता है कि 0 0 0 और 1 का यूज़ मैंने क्यों किया, तो बताएंगे ना इसको कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पे 5 नंबर को मैं 11 नंबर कर देता हूँ। तो देखिएगा जी 11 नंबर इस पूरी शीट में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, और मैं एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे हमने 0 लिखा था वहाँ लिखा आ चुका है NA NA NA, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जिस जिस जगह पर
0 लिखा गया था उसका मतलब था कि एग्जैक्ट मैच। 11 नंबर कहीं भी एग्जैक्ट मैच करता ही नहीं है, तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैचिंग नहीं है तो नहीं है। बट 1 जहाँ पर लिखा गया था वहाँ आंसर आ चुका है, मतलब कि 1 का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच। मैंने 11 नंबर पूछा, उसने मुझे 10 नंबर का आंसर ला के दे दिया। उसने सोचा कि भाई 11 नंबर तो है नहीं, तो 10 नंबर का ही आंसर ला के दे दिया जाए। यानी कि एक जो लिखोगे आप, यानी 1 यूज़ करोगे अगर इसमें सिंटैक्स में लास्ट में, तो ये आपको आंसर ला के देगा कहीं ना कहीं से। बट अगर आप 0 यूज़ करोगे तो आपको आंसर ये नहीं देगा, यानी कि होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। तो चलिए, आपको इतना समझ में आया होगा कि हम 0 क्यों यूज़ कर रहे हैं और 1 क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको आंसर चाहिए तो 1 का यूज़ करिए, और अगर आपको आंसर एग्जैक्ट चाहिए तो 0 का यूज़ कीजिए। तो आगे के क्वेश्चंस आपके लिए। नाउ अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं या उसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। या फिर अगर आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी IITM कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर या मथुरा में आपका कोचिंग है, वहाँ से आप इस कोचिंग को ले सकते हैं, जिसको ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं। साथ के साथ अगर आप एडवांस एक्सेल का कोर्स करेंगे तो आपको ये बुक फ्रीली अवेलेबल कर दी जाएगी। सिर्फ आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक के प्राइसेस हैं 349, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ के साथ ये जो शीट आपने सॉल्व कर रहे हो, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।